Hi everyone, welcome back to our channel. मेरा नाम है भारती and I am your NEET counseling expert and a biology educator as well। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग का NEET 2026 का एग्जाम बेटा जी हो चुका है। अब आपका टाइम है कि आप अपना कॉलेज चूज करें। अब कॉलेज चूज करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोसेस है विच इज एमसीसी काउंसलिंग का, स्टेट काउंसलिंग का, आयुष काउंसलिंग का, वेटनरी काउंसलिंग का। तो बहुत सारी टाइप्स ऑफ काउंसलिंग है जिसके थ्रू ही आपको अपना कॉलेज मिलता है। अब उस प्रोसेस को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप गलत किया तो या तो आपके हाथ से कॉलेज जाएगा या फिर आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट भरते हैं विच इज अराउंड 2 लाख वो भी आपके हाथ से चली जाएगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस पूरे प्रोसेस को ढंग से समझिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द काउंसलिंग प्रोसेस। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, इट इज फॉर यू। लिख लो बैठ के, जैसे नीट के लिए पढ़ते थे वैसे आपको ये पढ़ना पड़ेगा बेटा जी, क्योंकि आपके करियर का सवाल है, आपके कॉलेज का सवाल है ये। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं काउंसलिंग की बात करती हूं तो हमारे पास फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस हमारे पास दो काउंसलिंग है। एक हमारी एमसीसी काउंसलिंग होती है और दूसरी हमारी स्टेट वाली काउंसलिंग होती है। अब जब मैं एमसीसी की काउंसलिंग की बात करती हूँ विच इज आपका क्या क्या करवा रही है, जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया में, जितने भी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, उन सब की 15% सीट्स की काउंसलिंग आपकी एमसीसी कराती है। 100% सीट्स आपका बीएचयू विच इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग आपका एमसीसी कराती है। जितने भी एम्स है अप्रोक्सीमेटली 21 एम्स आर देयर, क्योंकि रेवाड़ी वाला ओपन हो रहा है। ठीक है, तो 100% सीट्स ऑफ एम्स की काउंसलिंग भी कौन करा रहा है, एमसीसी कराती है। जिपमर की ओपन सीट्स की काउंसलिंग फॉर बोथ पुडुचेरी एंड कराईकल आपकी एमसीसी कराती है। एएमयू की ओपन सीट्स की काउंसलिंग आपका कौन कराता है, एमसीसी कराती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी की 15% सीट्स की काउंसलिंग भी कौन कराता है, एमसीसी कराती है। जामिया ओपन सीट्स की काउंसलिंग भी आपकी एमसीसी कराती है। 15% ईएसआईसी कोटा की काउंसलिंग भी कौन कराती है, आपकी एमसीसी कराती है। ईएसआईसी कोटा में टोटल रिजर्व सीट्स आर 695, जिनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा लो जाती है कंपेयर टू दी नॉर्मल कट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल 2024 की बात करते हैं, 25,000 के अराउंड आपकी कट ऑफ गई थी। और यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं ईएसआईसी कोटा की, 55,000 के अराउंड कट ऑफ गई थी। तो ईएसआईसी कोटा वाले बच्चों, आपका फॉर्म ऑलरेडी निकल चुका है, इस चैनल पे डिटेल वीडियो है तो प्लीज उसको भी देख लीजिएगा। अब बाकी जो काउंसलिंग होती है, इसके अलावा आपकी जो एमसीसी है 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज की भी काउंसलिंग कराती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज आर प्रेस्टिजियस प्राइवेट कॉलेजेस। कुछ की फीस बहुत कम है, कुछ की फीस बहुत ज्यादा है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई, पेशेंट लोड इज वेरी गुड। अब स्टेट काउंसलिंग की बात करते हैं। स्टेट आपकी 85% ऑफ ऑल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, फॉर एग्जांपल यूपी में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेजेस है, उनकी 85% सीट्स की काउंसलिंग आपका स्टेट कराती है। और जितने भी प्राइवेट या फिर आपका क्या कहते हैं सेमी गवर्नमेंट टाइप ऑफ कॉलेजेस है, उनकी 100% सीट्स की काउंसलिंग आपकी स्टेट अथॉरिटी खुद कराती है। प्रोसीजर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, तो हर स्टेट का भी आपको आने वाले टाइम में इधर पर इसी चैनल पे सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलो लेट्स स्टार्ट। अब जब आप सबसे पहले हम लोग काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपना चॉइस फिलिंग करना पड़ता है, चॉइस लॉकिंग होती है और उसके बाद आपको सीट अलॉट होती है। रजिस्ट्रेशन फीस आपका फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस एमसीसी के लिए 10,000 है और एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए आपकी 5,000 फीस होती है। एंड दिस फीस इज नॉन रिफंडेबल। अब यही फीस आपका स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। वहीं पर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एएफएमसी, ईएसआईसी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस 10,000 रुपीज है और एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 5,000 रुपीज होती है। एंड दिस फीस इज रिफंडेबल, ये आपकी रिफंडेबल फीस होती है। अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए अगर आप जाते हैं, है ना, एमसीसी काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेजेस तो नहीं है, डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर उनकी काउंसलिंग भी आप कराते हैं तो वहां पर आपको 2 लाख रुपए भरने पड़ते हैं फॉर दी काउंसलिंग प्रोसीजर। अब ये भी आपका रिफंडेबल होता है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटी दोनों के लिए काउंसलिंग करा रहा है तो वो हायर अमाउंट पे करता है विच इज 2 लाख रुपीज वो
पे करता है। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसीजर हो कैसे रहा है? फॉर एग्जाम्पल, आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने पेमेंट करी, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करी, चॉइस फिलिंग करी, चॉइस लॉकिंग भी करी, उसके बाद आता है राउंड 1 का रिजल्ट। जब राउंड 1 का रिजल्ट आता है तो या तो आपको सीट मिलेगी या आपको सीट नहीं मिलेगी। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप सीधे राउंड 2 में चले जाते हैं, और राउंड 2 में जाने के लिए आपको दोबारा सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर आपको एप्लीकेशन फीस, रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करना होता है। बट आप ये चीज ध्यान में रखें कि आपको हर बार चॉइस फिलिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपकी जो पहली राउंड की चॉइस फिलिंग होती है, वो जैसे ही वो राउंड कंप्लीट होता है वो नल एंड वॉइड हो जाती है। आपको हर राउंड में चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपको कॉलेज मिला। अब कॉलेज मिला तो या तो पहले राउंड में अगर आपको वो कॉलेज अच्छा नहीं लगा और आप वहां पर जाके रिपोर्ट नहीं करते, रिपोर्ट एज एन आप वहां पर जाके एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उसको हम लोग फ्री एग्जिट कंसिडर करते हैं, विच इज अलाउड इन राउंड 1, और आपको कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। आप सीधे राउंड 2 की काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कॉलेज मिला और आपने वहां पर जाके रिपोर्ट किया, लेकिन आप चाहते हैं यार मेरे को शायद मेरी रैंक पे इससे बेटर कॉलेज और मिल सकता है, तो हम लोग उस केस में अपग्रेड करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, उस केस में अपग्रेड करते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, अपग्रेड हम तभी कर सकते हैं जब आपने जाके एडमिशन लिया हो। ठीक है, अपग्रेड करने के बाद आपका कॉलेज, जिस कॉलेज में आप जाते हैं वहां पर आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है कि यू आर गोइंग फॉर अपग्रेड, फिर आप राउंड 2 की काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। लेकिन राउंड 2 की काउंसलिंग में आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरी चीज क्या है कि आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड है, आपको आपके मन का कॉलेज मिल गया, आप जाके उधर एडमिशन लो और अपना सारा फुलफिलमेंट करो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप उधर पर पूरी करो और वापस आ जाओ। फिर आपको जब जाना पड़ेगा जब आपका कॉलेज स्टार्ट होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली राउंड 2 के बाद आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा लगा कि यार मेरे को कॉलेज मिल गया है, मैंने सीट भी ले ली है, लेकिन अब मेरे को चाहिए यार मैं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता। ठीक है, मैं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स फुलफिल कर लिए हैं, सारी चीजें कर ली है, तो मैं वहां से रिजाइन कर सकती हूँ। ठीक है, आपको कॉलेज जाके रिजाइन करना पड़ेगा। ये सिर्फ राउंड 1 में अलाउड है। दो चीज जो राउंड 1 में, सिर्फ राउंड 1 में अलाउड है, विच इज रिजाइन एंड फ्री एग्जिट। इसके बाद राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रे में ये नहीं अलाउड होती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अब हम बात करते हैं राउंड 2 की। अब राउंड 2 में आपको जो नए कैंडिडेट्स आते हैं, फ्रेश कैंडिडेट्स, वो रजिस्टर कर सकते हैं। आप किसी भी राउंड में रजिस्टर कर सकते हो, उनको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, चॉइस लॉकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो पुराने वाले कैंडिडेट्स हैं जिनको कॉलेज नहीं मिला था, जो अपग्रेड पे गए थे, जिन्होंने फ्री एग्जिट करा था, उनको सिर्फ चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करनी पड़ती है। अब राउंड 2 में क्या होगा, अगेन आपको या तो कॉलेज मिलेगा या आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको सीधे सीधे आप राउंड 3 में जा सकते हैं। राउंड 3 में जाके आपको चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करनी पड़ती है। अब अगर आपको कॉलेज मिलता है, या तो आप सेटिस्फाइड है यार उस कॉलेज से, ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड है, वेल एंड गुड, आप जाके उधर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आप रिपोर्ट करें, अपना फॉर्मेलिटीज पूरी करें और आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपको कॉलेज मिला। ठीक है, कॉलेज मिला तो यार आपको ऐसा लगा कि यार मैं इससे बेटर कॉलेज डिजर्व करता हूं, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर अपग्रेड। आप अपग्रेडेशन पे जा सकते हैं राउंड 2 में कॉलेज मिलने के बाद। तीसरा केस क्या है, अगर कोई स्टूडेंट है जिसने राउंड 1 में अपग्रेड किया था, ठीक है, और उसको राउंड 2 में उससे बेटर कॉलेज कोई अलॉट हो जाता है, तो उस केस में वो जो बच्चा है बेटा जी, बेसिकली वो बच्चा अपने पहले वाले कॉलेज से रिलीविंग लेटर लेके आएगा, तब वो दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, उधर की फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकता है। एमसीसी केस में इट इज वेरी सिंपल, आपको ऑनलाइन ही रिलीविंग लेटर मिल जाता है। बट स्टेट टू स्टेट ये रूल डिफर करता है, आपको कभी कभी वापस कॉलेज जाके उधर से रिलीविंग लेटर लेना पड़ता है। बट एक और चीज याद रखना कि अगर आपको राउंड 2 में आपने अगर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट ढंग से नहीं बनाई बेटा जी, उस केस में और आपको उससे भी खराब कॉलेज मिल गया, तो आपका राउंड 1 वाले कॉलेज पे कोई हक नहीं रह जाएगा। जैसे ही आपको दूसरा कॉलेज अलॉट होता है, पहले वाले कॉलेज पे आपका कोई भी हक नहीं रहता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आप राउंड 2 में फ्री एग्जिट नहीं कर
सकते हैं। अगर आप फ्री एग्जिट करते हैं तो आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट भरा था 2 लाख रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, वो कैंसिल हो जाता है। आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन आपको दोबारा सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पहले वाला सिक्योरिटी डिपॉजिट खत्म हो जाता है, वो आपको वापस नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब आती है बारी राउंड 3 की। राउंड 3 में फ्रेश कैंडिडेट कोई भी हो वो आके रजिस्टर कर सकता है। पुराने वाले सारे कैंडिडेट को सिर्फ चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करनी पड़ेगी। अब या तो आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। नहीं मिलती है तो आप डायरेक्टली राउंड 4 यानी कि स्ट्रे राउंड में पहुंच सकते हैं। अब केस क्या है कि आपको मिल गई सीट तो आप इस सीट को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ये सीट छोड़ी तो बेटा जी आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगी और आप आगे स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ना यहां पर अपग्रेड कर सकते हैं, ना फ्री एग्जिट कर सकते हैं, ना रिजाइन कर सकते हैं, आप यहां पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अपग्रेडेशन भी अलाउड नहीं है, अपग्रेडेशन बस राउंड 1 राउंड 2 में अलाउड होता है। तो या तो आपको सीट मिली, आप वहां पर जाके रिपोर्ट करेंगे, अपना एडमिशन लेंगे और वहां पर आपको अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट और आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। पहले एक रूल हुआ करता था कि अगर आप ऐसा करते हैं स्ट्रे राउंड में तो आप अगले साल का नीट का पेपर नहीं दे पाएंगे, तो ऐसा भी रूल हुआ करता था जिसको अब तो कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जो राउंड 4 है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राउंड 4 में वही बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है जिसको राउंड 3 तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, चाहे वो स्टेट की बात हो, चाहे वो एमसीसी काउंसलिंग की बात हो, वही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको कहीं कोई कॉलेज नहीं मिला हो। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को स्टेट में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिला है, वो यहां पर एमसीसी में राउंड 4 में एमबीबीएस कॉलेज की काउंसलिंग करा सकते हैं, वरना अगर कहीं पर भी आपको एमबीबीएस कॉलेज मिला है आप राउंड 4 ऑफ एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब राउंड 4 में कोई भी फ्रेश कैंडिडेट आ सकता है, रजिस्टर कर सकता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भर सकता है, और पुराने वाले कैंडिडेट्स को जिनको कोई कॉलेज अभी तक अलॉट नहीं हुआ है उन सबको बस फ्रेश चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करनी होती है। अब अगर कोई कॉलेज मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आप राउंड 5 जो मेजरली होता है आप उसमें जा सकते हैं, जिसको हम लोग स्पेशल स्ट्रे राउंड बोलते हैं। और अगर आपको कॉलेज मिलता है आपको वो कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा, आपके पास फ्री एग्जिट, आपके पास अपग्रेड, आपके पास रिजाइन, किसी का भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट कर दी जाएगी और आप आगे के फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके 4 राउंड्स होते हैं आपकी एमसीसी काउंसलिंग के लिए। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम मैं तो अपनी स्टेट में भी पार्टिसिपेट करूंगा, मैं एमसीसी में पार्टिसिपेट करूंगा, मैं इनको किस तरह से, मतलब ये स्टेट और एमसीसी काउंसलिंग होती कैसे? तो देखो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक तो अगर आप करेक्ट गाइडेंस के अंदर है तो आपकी काउंसलिंग खुद करवा दी जाएगी, और अगर नहीं आप खुद कर रहे हैं तो बेटा जी देखो फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, सबसे पहले एमसीसी का राउंड 1 होता है, फिर आपका स्टेट कोटा का राउंड 1 स्टार्ट होता है, फिर आपका एमसीसी का राउंड 2 होता है, ठीक है, और फिर आपका स्टेट कोटा का राउंड 2 होता है, ठीक है, फिर आपका एमसीसी का राउंड 3 होगा और फिर आपका स्टेट कोटा का राउंड 3 होगा। तो ये जो काउंसलिंग है स्टेट और एमसीसी की हमेशा इस जिगजैग मैनर में ही चलती है। कुछ स्टेट्स के अलावा जैसे कर्नाटका की काउंसलिंग पहले शुरू हो जाती है, ठीक है, तो कुछ स्टेट्स के अलावा आपकी काउंसलिंग जो है इसी तरह से जिगजैग मैनर में होती है, ताकि आपको अपने कॉलेज सिलेक्शन में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको मुझसे काउंसलिंग करानी है, हमारी टीम से काउंसलिंग करानी है, तो आपके लिए गूगल फॉर्म अटैच्ड है, आप उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी, वरना आप हमारे इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, IVR नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, इस पे भी आप हमारी काउंसलिंग के बारे में पूछ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दिस इज दी आपका टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको ये PDF मिल जाएगी, आप इस PDF के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस गवर्नमेंट काउंसलिंग भी करा रहे हैं, प्राइवेट काउंसलिंग भी करा रहे हैं हम लोग, तो आप इन और दोनों काउंसलिंग भी करा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग प्लीज अच्छे से ध्यान से समझ के
काउंसलिंग कराइएगा, क्योंकि आपका करियर आपके इस कॉलेज पे डिपेंड करेगा जिस कॉलेज में आप जाने वाले होंगे। और बहुत बुरा लगता है जब आपसे कम रैंक वाला बच्चा आपकी सीट लेके बैठ जाता है, क्योंकि आप ढंग से काउंसलिंग नहीं कराते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी स्पेसिफिकेशन है जिसको आपको ध्यान में रखता है ड्यूरिंग काउंसलिंग। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है काउंसलिंग से रिगार्डिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। प्लस मैं डेली शाम को 5 बजे इसी वाईटी चैनल पे लाइव आऊंगी फॉर योर Q&A, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।